कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है, जिसकी जैसी सोच वैसी कहानी रटता है। जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन हल करेंगे। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को नंबर 1 क्या बोला है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी साइन ए को भी कॉट ए में बदलना है, सेक ए को भी कॉट ए में बदलना है और टेन ए को भी कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो महत्वपूर्ण फार्मूला है उसको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यह एक नंबर फार्मूला हो गया। यहाँ दूसरा फार्मूला दे रहा है। फिर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा नंबर फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह तो हो गया मेन फार्मूला। इसके अलावा और भी बहुत सारे फार्मूला पढ़े हैं, जैसे आप लोग पढ़े होइएगा साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, फिर कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, फिर टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। यह सब फार्मूला हम लोग जानते हैं। इससे बहुत सारे फार्मूला बन करके आते हैं। तो यह मेन फार्मूला यानी यह 3 फार्मूला जो है यह मेन है, इसको ध्यान में रखिएगा। इससे बहुत सारे फार्मूला बन करके आ सकते हैं। जैसे अगर इसमें से हम एक और फार्मूला निकालें तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर जब स्क्वायर का पक्षांतर करेंगे, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा, जब स्क्वायर का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो फिर बी नंबर यहाँ से फॉर्मूला बन गया साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए एक फार्मूला से 2 फार्मूला निकल गया। फिर कॉस स्क्वायर को इधर रखेंगे, साइन स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो 2 फार्मूला वहां से भी निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जो मेन फार्मूला है इसको याद रखिएगा और निकालना सीख लीजिएगा कि फार्मूला निकलता कैसे है और भी चीजों से। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला नंबर बोला है साइन ए, और साइन ए को किस में बदलना है, कॉट ए में बदलना है। तो हम इस सूत्र से देखेंगे कि साइन का संबंध कॉट से है कि नहीं है। तो देखिए साइन का संबंध कॉट से तो नहीं है, लेकिन कॉसेक का संबंध कॉट से है और साइन का संबंध कॉसेक से है। तो इस साइन ए के जगह हम लिख सकते हैं 1/कोसेक ए, यानी कोसेक थीटा के जगह इसमें है तो ए ही डालेंगे। साइन ए के जगह लिख सकते हैं 1/कोसेक ए। अब यहाँ से निकाल लेंगे हम। तो देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यह माइनस है, पक्षांतर किए तो प्लस हो जाएगा और इस वर्ग को भेजेंगे यानी पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। यानी कोसेक थीटा कोसेक ए के जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, लिख सकते हैं इसके जगह रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही बोला था कि कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ए के आंसर यह हो गया। दूसरा देखिए फिर किसको बदलना है, तो सेक ए को बदलना है किस रूप में, कॉट ए के रूप में बदलना है। फिर देखेंगे कि सेक का संबंध कॉट से है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ सेक का संबंध कॉट से नहीं है, लेकिन सेक का संबंध टेन से है और टेन का संबंध कॉट से है। तो हम सेक ए की जगह लिख सकते हैं क्या चीज, तो यहाँ से देख लीजिए सेक थीटा के जगह ए है तो ए ही डाल देते हैं। इसके जगह क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसका पक्षांतर कर दिया तो प्लस हो गया है, स्क्वायर का पक्षांतर करके तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। यानी सेक ए के जगह क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। फिर टेन स्क्वायर ए किसका उल्टा होता है, तो कॉट स्क्वायर ए का उल्टा होता है। यानी रूट को रूट ही रहने देते हैं, 1 को 1 रखे, टेन स्क्वायर ए के जगह हम लोग लिख सकते हैं 1/कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट स्क्वायर ए के पद में आ गया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं।
यह आंसर हो गया। आप लोग देख पा रहे हैं कि कॉट ए के पद में व्यक्त करना है तो कॉट ए के पद में व्यक्त कर दीजिए। इसको और भी हल कर सकते हैं, लेकिन हल करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमसे यही पूछा है कि इन तीनों को, साइन को, सेक को और टेन को किससे बदल देना है, कॉट ए के पद में व्यक्त कर देना है। तीसरा नंबर था टेन ए। तो टेन ए का संबंध तो डायरेक्ट कॉट से ही होता ही है, क्योंकि टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं 1/, कॉट ए। तीनों बोला था, हम लोग तीनों क्या किए, लिख दिए। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 होते हैं, आप लोग जानते हैं। साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा। साइन थीटा का उल्टा हो जाता है 1/, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा 1/, सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा 1/, कॉट थीटा। तो टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया। तो एक को तो एक में तो लाना है, यानी इन 5 को किस में बदल देना है, सेक ए के पद में व्यक्त कर देना है। तीनों फार्मूला को फिर एक बार लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह 1 नंबर फॉर्मूला था, 2 नंबर और यह 3 नंबर। तो चलिए हम इसको बारी बारी से फिर बदलने का प्रयास करते हैं। जब जिस फार्मूला की आवश्यकता पड़ेगी उस फार्मूला को लगा देंगे। तो देखिए, सबसे पहले साइन को ही बदल देते हैं। साइन ए को बदलना है किस में, सेक ए में बदलना है। तो साइन का संबंध डायरेक्ट सेक से नहीं है, लेकिन साइन का संबंध कॉस से है, और कॉस का संबंध, तो देखिए कॉस का संबंध किससे है, सेक से है। तो हम लोग साइन ए के जगह क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहां से हम फॉर्मूला एक बना लेंगे। साइन ए बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और जब रूट का वर्ग का पक्षांतर करें तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। यानी साइन ए के जगह हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए का उल्टा क्या होता है, तो सेक ए होता है। तो लिख देंगे रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के जगह लिख देंगे 1/, सेक स्क्वायर ए। यही एक आंसर हो जाएगा। दूसरा, साइन के बाद कॉस, तो कॉस का संबंध तो डायरेक्ट सेक से है ही, तो कॉस ए के जगह हम लिख देंगे 1/, सेक ए। तीसरा नंबर में क्या है, टेन ए। टेन ए, अब देखेंगे फॉर्मूला में कि टेन ए का संबंध सेक ए से है कि नहीं है। तो देखिए टेन ए का संबंध सेक ए से तो है ही, तो आप जो है टेन ए के जगह क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इससे हम यहाँ निकाल रहे हैं, तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक, फिर इस 1 का पक्षांतर करेंगे तो टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि इधर प्लस इधर आकर क्या हो गया है माइनस, और दोनों को पलट दिए हैं। जब इस रूट को स्क्वायर को भेजेंगे इधर आकर क्या हो जाएगा, रूट। यानी टेन स्क्वायर ए के जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो चलिए हम इसके जगह पर लिख दे रहे हैं। तो टेन ए के जगह हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यही पूछा है, सबको सेक ए के पद में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो टेन ए को भी सेक स्क्वायर के सेक के पद में व्यक्त कर दिए। तो यह आंसर हो गया, ये भी आंसर ही है। अब जो है साइन को बदल दिए, कॉस को बदल दिए, टेन को बदल दिए। अब हमको किसको बदलना है, तो कॉसेक को बदलना है, कॉसेक ए को। अब कॉसेक का संबंध देखेंगे कि सेक से है कि नहीं है। तो कॉसेक का संबंध सेक से तो नहीं है, लेकिन कॉसेक का संबंध साइन से है, और साइन का संबंध सेक से था। कैसे, तो साइन से कॉस बदल देंगे और कॉस से फिर सेक में बदल देंगे। तो चलिए हम कॉसेक ए की जगह लिख सकते हैं 1/, साइन ए। अब साइन ए की जगह देखिए क्या लिखा गया है ऊपर, तो साइन ए की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो लिखिए 1/,
इस साइन ए के जगह हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए इस कॉस स्क्वायर ए के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1 बटे रूट अंडर 1 का 1 डाल दिए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे सेक स्क्वायर ए, तो 1 बटे सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए के पद में बोला था, सेक स्क्वायर ए के पद में व्यक्त कर दिए। तो देखिए इसको और भी हल कर सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर और तरीके से बनाइएगा तो हो सकता है कि इसका आंसर क्या है, दूसरा आ जाए। तो ये ना समझिएगा कि यह गलत है, ठीक, क्योंकि इसको बहुत तरीके से बनाया जा सकता है। आगे देखिए कॉसेक ए को भी बदल दिया गया। अब क्या बचा, तो कॉट थीटा बचा, यानी कॉट ए। अब कॉट ए को किससे बदलना है, सेक ए में बदलना है। तो कॉट ए का संबंध सेक से है कि नहीं है, तो देखिए कॉट का संबंध सेक से नहीं है, लेकिन कॉट का संबंध कॉसेक से है। और कॉसेक से फिर क्या आ जाएगा, हम आ जाएंगे सेक में। या कॉट का संबंध टेन से है। देखिए बहुत सारे आंसर प्राप्त हो सकते हैं इससे, जैसे मान लीजिए कॉट से कॉसेक निकाले और कॉसेक से क्या निकाल दिए, साइन निकाल दिया, और फिर साइन से कॉस है और कॉस से सेक के रूप में बदले। तो वहां से जाइएगा जहां से ज्यादा आसान हो, क्योंकि कॉट का संबंध किससे है, टेन से है। कॉट का संबंध टेन से है और टेन का संबंध देखिए सेक से है। तो कॉट से हम लोग टेन में चले जा रहे हैं, यानी कॉट ए की जगह लिख सकते हैं 1 बटे टेन ए। अब टेन ए की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट अंडर, तो लिख दिए 1 बटे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यह आंसर हो गया। तो हम लोग त्रिकोणमिति के सभी अनुपात को यानी पांचों को सेक ए के पद में व्यक्त कर दिए। जो बचा क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह वीडियो और बच्चों के पास पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।